वर्ष यानी विक्रम संवत 2079 की शुरुआत शनिवार 2 अप्रैल से होने जा रही है। हेमाद्रि के ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की रचना चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन की थी। इसलिए पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को नव वर्ष शुरू हो जाता है। इसे नव संवत्सर भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत भारत के चक्रवर्ती सम्राट महाराज विक्रमादित्य ने की थी, इसलिए इसे विक्रम संवत भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि विक्रम संवत की शुरुआत कैसे हुई थी। अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध और लोकप्रिय राजा विक्रमादित्य ने संपूर्ण भारत को शकों के अत्याचारों वाले शासन से मुक्त करके अपना शासन स्थापित किया और जनता को भय मुक्त जीवन दिया। इसी विजय की स्मृति के रूप में राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत पंचांग का निर्माण करवाया था। भारत की महान चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में सबसे बड़े खगोल शास्त्री वराह मिहिर थे, जिनकी सहायता से संवत के प्रसार में सहायता मिली। ये अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही आरंभ हो जाता है वासंतीय नवरात्रि का। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र यानी मार्च से अप्रैल माह में माँ दुर्गा के पहले नवरात्रि पर 9 दिन की आराधना की जाती है, जिन्हें वासंतीय नवरात्र कहा जाता है। अश्विन मास यानी सितंबर से अक्टूबर में आने वाले नवरात्रि को मुख्य नवरात्र कहा जाता है, जिसे जनमानस शारदीय नवरात्रि के नाम से जानते हैं। शारदीय नवरात्रि के बाद से ही देश भर में त्योहारों की धूम शुरू हो जाती है। शारदीय नवरात्रि के समापन पर ही दशहरे का त्योहार मनाया जाता है, जो कि अधर्म और धर्म की विजय का प्रतीक है। इसके अलावा वर्ष में 2 गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती हैं, जो गृहस्थों के लिए नहीं होती। ये दोनों नवरात्रि आषाढ़ यानी जून से जुलाई और माघ यानी जनवरी से फरवरी में आती है। इस प्रकार से वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें जन सामान्य के लिए वासंतिक और शारदीय नवरात्रि ही प्रमुख हैं। 2 गुप्त नवरात्रों में ऋषि मनीषी साधना और आराधना कहते हैं। कहा जाता है कि जब धरती पर महिषासुर का आतंक काफी बढ़ गया था और देवता भी उसे हरा पाने में असमर्थ हो गए, क्योंकि महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे में देवताओं ने माता पार्वती को प्रसन्न कर उनसे रक्षा करने का अनुरोध किया। इसके बाद माता रानी ने अपने अंश से 9 रूप प्रकट किए, जिन्हें देवताओं ने अपने शस्त्र देकर शक्ति संपन्न किया। ये क्रम चैत्र के महीने में प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक चला। तब से इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। देवी दुर्गा ने आश्विन के महीने में महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया। चूँकि आश्विन मास में शरद ऋतु का आरंभ हो जाता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्र कहा जाता है। शारदीय नवरात्र के 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि शारदीय और चैत्र नवरात्रि में अंतर क्या है। चैत्र नवरात्रि के दौरान कठिन साधना और कठिन व्रत का महत्व है, जबकि शारदीय नवरात्रि के दौरान सात्विक साधना, नृत्य, उत्सव आदि का आयोजन किया जाता है। चैत्र नवरात्रि के अंत में रामनवमी आती है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम का जन्म रामनवमी के दिन हुआ था, जबकि शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन महानवमी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि की साधना मानसिक रूप से दृढ़ बनाती है और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली होती है। वही शारदीय नवरात्रि समस्त सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। आइए अब जानते हैं कि इस वर्ष नव संवत्सर के कौन से ग्रह देवता होंगे प्रधान, क्या रहेंगे शुभ योग और कैसा होगा आपके लिए ये नया वर्ष। 2 अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले विक्रम संवत 2079 के राजा शनि देव हैं। ये साल उन राशि के जातकों के लिए कष्टदायी हो सकता है जिन पर शनि की महादशा चल रही है। जिन लोगों की कुंडली में शनि की 7.5 या शनि की ढैया चल रही है, उन्हें विशेष उपाय करवाने पड़ सकते हैं। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक मकर राशि में शनि के साथ मंगल की युति इस साल कई बड़ी उलटफेर का कारण बन सकती है। जिन राशियों पर गुरु की कृपा है और कुंडली में गुरु उच्च स्थान पर बैठे हुए हैं, उनके लिए नववर्ष बहुत शुभ और फलदायी रहेगा। व्यापार और आर्थिक दृष्टि से भी अच्छे योग बनेंगे। अब जानते हैं कि ग्रहों के योग का क्या पड़ेगा सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव। बात करें सकारात्मक प्रभाव की, तो इस वर्ष भारत जैसे देशों में व्यापार ज्यादा बढ़ेगा। विश्व के मानचित्र पर भारत की नीतियों की प्रशंसा होगी। भारत का दूसरे देशों से अनेक व्यापारी समझौता होने के योग बन रहे हैं। वहीं नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो नव वर्ष के दौरान खड़ी फसल या पक्की फसल में नुकसान होने के योग हैं या हानि के भी योग बन रहे हैं। देश या दुनिया में महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसका असर आम जनता पर और लोगों पर बहुत पड़ेगा। देश के उत्तरी और दक्षिणी भाग में फसल अच्छी होगी, जबकि पश्चिम और पूर्व भाग में अकाल होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। आशा करते हैं कि नव संवत्सर और चैत्र नवरात्रि से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये नव संवत्सर आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव और उत्तम स्वास्थ्य और शांति लेकर आए। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को इंडिया पब्लिक खबर की ओर से चैत्र नव संवत्सर और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक बधाई।
इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश प्रदेश से जुड़ी अन्य तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।